ओम शांति। अब तो हमें कोरोना से सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो लॉकडाउन भी खुल गए हैं, खुल ही जाएगा। लगभग सारी पाबंदियां हटा दी गई है, सिर्फ भीड़ वाले स्थानों की बजाय। और हमें जीवन भी तो जीना है। जीवन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए बाहर भी जाना है। तो आज मैं आपसे ये चर्चा करने वाली हूँ कि जब हमें ये तय कर लेना है कि अब हमें कोरोना से डरना नहीं है, बल्कि कोरोना के सामना करना है और कोरोना से होकर गुजर के जाना है, तो उसके लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, कौन सी शक्ति, कौन सा शस्त्र है जो हमारी रक्षा करेगा। कोरोना से सामना करने के लिए हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर वो आपकी अच्छी है तो आपको कोरोना से बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर उम्र चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चले कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है या नहीं है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो आपको कोरोना से बचने की सावधानियां बहुत सख्ती से पालन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको होता है तो फिर आपको मुश्किलों का थोड़ा संघर्ष में जीवन जीना पड़ेगा। बच तो आप तब भी जाएंगे अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो। लेकिन इम्यूनिटी अच्छी है तो आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड होकर के, निश्चिंत होकर के जीवन जिए, निश्चिंत होकर अपनी एक अच्छी दिनचर्या का पालन करें, अनुशासन का पालन करें, स्वच्छता का पालन करें। और फिर ऐसी स्थितियों में अगर आपको कोरोना हो भी गया तो आपको एहसास तक नहीं होगा कि वो आपको होकर चला भी गया है और आप कोरोना से संक्रमित भी हो गए और आप कोरोना के एंटीबॉडीज भी डेवलप हो गए, आप इम्यून भी थे और उससे आप बच भी गए और आप निश्चिंत भी हो गए। तो अब इम्यूनिटी को कैसे जांचें? तो वैसे तो मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टरी भाषा तो डॉक्टरों के लिए उचित रहती है, लेकिन आम आदमी जो आप सब मेरा वीडियो देखते हैं, तो आप मेरे साथी लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि इम्यूनिटी की परिभाषा का अर्थ है आदमी का पूरी तरह से स्वस्थ होना। अगर आपको किसी तरह की शारीरिक बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर रहता है, हार्ट प्रॉब्लम रहती है, या आपको लीवर डिजीज है। लीवर डिजीज का मतलब है, लीवर डिजीज अब किसको होएगी? हर एक को तो होती नहीं है। लीवर डिजीज उनको होती है जो या तो शराब का नशा करते हैं, या तंबाकू और ड्रग्स का, दूसरी नशीली दवाओं का नशा करते हैं, या फिर आप किसी तरह की लंबी दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे आर्थराइटिस वगैरह के लिए, या कोई बड़ी लंबी बीमारी है उसके लिए आपको लंबे समय से, सालों से दवाइयाँ चल रही है। तो आप अगर दवाओं पे हैं, आप अगर किसी नशे के आदी हैं, तो आपके फेफड़े, तंबाकू लेने वालों के फेफड़े बहुत कमजोर हो सकते हैं, होते ही हैं, तो उनकी इम्यूनिटी भी कम हो गई। तो जब भी हमारे शरीर का कोई सा भी अंग कमजोर होगा तो हमारी इम्यूनिटी कम होगी। अगर किसी को गुर्दों का रोग है, गुर्दों का इलाज चलता रहता है, तो उसकी इम्यूनिटी कम है। इसी तरह किसी को आंतों का बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता रहता है, आंतों की बीमारी है, तो उसे भी सावधानी रखने की जरूरत है। तो इम्यूनिटी कम होने का अर्थ है अगर हम पहले से किसी शारीरिक रोग से ग्रस्त हैं, चाहे वो लीवर हो, लंग्स हो, आंतें हो, शरीर की कोई दवाइयां चल रही हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो और हाइपरटेंशन हो। इसके साथ मैं आपको जोड़ना चाहूंगी कि अगर आपका वजन आवश्यकता से ज्यादा है, भले ही आप दिखने में कोई इनमें से दवाई नहीं ले रहे हैं इस लिस्टेड डिजीज में से, लेकिन आपका वजन आवश्यकता से बहुत अधिक है, आप मोटे लोगों की श्रेणी में आ रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपकी इम्यूनिटी कम है। या आप बेहद पतले और कमजोर हैं, शारीरिक रूप से दिखते ही लोग आपको कहते हैं क्या हुआ भाई, कोई तकलीफ है क्या, खाते पीते नहीं हो क्या, तो आप अवश्य ही इम्यूनिटी आपकी कमजोर है, या आपको खून की कमी है, एनीमिया है, तब भी आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। और स्वच्छता का पालन नहीं करते हैं, स्किन में रोगों की भरमार है, चमड़ी में आपके रोग होते रहते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते रहते हैं, तो भी आप अंदाज लगा लीजिए कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। अगर ये सारी बातें एक्सक्लूड कर दें तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि अगर आपका वजन आपकी लंबाई के हिसाब से अच्छा है, आप स्वस्थ खाते पीते हैं, तो फिर मैं कुछ सावधानियां बता रही हूँ, उन्हें आप जीवन में अपनाएं
और फिर आप अपनी इम्यूनिटी को और बढ़ाएं, बनाए रखें। और जो लोग इस कैटेगरी में, जो इम्यूनिटी कम वाली है कैटेगरी, यानी जिनको कोई ना कोई शारीरिक रोग है, वे भी ध्यान देवे और जो मैं खान पान बता रही हूँ उस पर अगर ध्यान देंगे और उससे जीवन में अपनाएंगे तो उनकी इम्यूनिटी भी आने वाले समय में अच्छी हो जाएगी। हमारी इम्यूनिटी कम हुई क्यों, ये भी समझने की बात है कि आज हम जो है खाने पीने में सबसे अधिक जहरीली चीजें खा रहे हैं। अत्यधिक नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, अत्यधिक चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैदा का तो मैदा, चीनी, नमक, अत्यधिक चिकनाई वाले फैट जैसे कि रिफाइंड डालडा, रिफाइंड ऑयल, ये सब चीजें हमारी शारीरिक प्रतिरोध क्षमता को रोज घटा रही है। और रेडीमेड फूड खाना, जंक फूड लेना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना जिसमें कि पेस्टिसाइड्स और कितनी जहरीली चीजें हैं और हमने इनको दिनचर्या का हिस्सा बना रखा है। ये चीजें हमारे शरीर में जाकर हमारी प्रतिरोधी क्षमता को बिल्कुल कम कर रही है। तो इन चीजों को तो आपको अपनी डाइट से, अपने भोजन से अलविदा कहना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि फिर हम खाएं क्या? खाने के लिए आपको एक दिनचर्या नॉर्मल बताती हूँ कि प्रातः उठते ही, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप बड़े हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, 2 गिलास गुनगुना पानी खाली पेट अवश्य पिए। ये आपके शरीर से सारे टॉक्सिक पदार्थों को निकालता है और उससे आपका शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और वजन भी कम होता है। जैसे कि हम घर से कचरा निकालते हैं, सुबह सुबह स्वच्छता का ध्यान रखते हैं ना, तो शारीरिक स्वच्छता भी आंतरिक रूप से जरूरी है और उसके लिए 2 गिलास गुनगुना गर्म पानी सुबह लेना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आप जब भी नाश्ते में लें तो बाजारू फूड नहीं लें, ब्रेड, बिस्किट, बने हुए रेडीमेड चिप्स, वो सब नहीं खाना है। आप जो बनाएं रॉ मटेरियल लिख के, कच्चा सामान लिखकर अपना घर पे पदार्थ बनाएं। जो नाश्ते बनाएं उसमें साबुत अनाज शामिल हो, साबुत अनाज से पिसाया हुआ आटा शामिल हो, आपकी दालें जो है वो छिलके वाली हों। अगर छिलके वाली नहीं है, बिना छिलके की पसंद करते हैं, तो पॉलिश्ड नहीं हो, नेचुरल दाल हो। ये जो पॉलिश्ड ग्रेन्स हम ला रहे हैं, बिल्कुल एकदम फाइन चीजें, एकदम साफ सुथरी धुली हुई, छिलका उतरी हुई चाहिए। वे सिर्फ घास समान है, वे हमें कोई ताकत नहीं दे सकती क्योंकि उनमें सारे विटामिन्स और मिनरल्स तो खत्म हो चुके हैं। वे सिर्फ दिखावे के लिए, सुंदर स्वाद के लिए अच्छी हैं, लेकिन शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं है वे। और इसी तरह जब हम भोजन पकाएं तो वहां ध्यान देने की जरूरत है कि रिफाइंड ऑयल्स को बिल्कुल ना कह दें। कम से कम जब कोरोना काल आ गया है, अब अगली बार जब ऑयल खरीदने जा रहे हैं, कच्ची घानी का तेल लें। फिर वो आपकी पसंद है, चाहे आप मूंगफली का लें, तिल का लें या सरसों का लें, वो आपकी पसंद है। अगर आप साउथ इंडियन हैं, आप नारियल तेल भी ले सकते हैं, नारियल तेल भी खा सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान दिला दूं, ये जो सोयाबीन का तेल है, जो चावलों का तेल है, ये कोई तेल नहीं है। ये सब जो खनिज पदार्थों के बाद पीछे निकलने वाला गंदा पदार्थ निकलते हैं, मिनरल्स निकलते हैं, मिनरल ऑयल निकलते हैं, उनको साफ शुद्ध करके उनमें मतलब उनको प्रक्रियाओं से, रासायनिक से गुजार करके उनको स्वच्छ और तरल और पारदर्शी बना दिया जाता है और तेलों के रूप में बेचा जाता है, जो कि हमारे शरीर को बेहद नुकसान पहुंचाता है। क्या मानव पहले से बुद्धिमान नहीं था? आपसे पहले भी, आज से 50 साल पहले कभी आपने सुना कि सोयाबीन में कोई तेल होता है या चावल में कोई तेल होता है? कल को मूंग की दाल, मसूर की दाल, मोठ की दाल का भी तेल बना देंगे? इम्पॉसिबल है। जो चीज उनका सत्य हो सकता है, कोई चीज के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन तेल कैसे हो सकता है? आप जानते हैं तेल चिकनाई वाली चीजों में होता है। मूंगफली में चिकनाई है, तिल में है, सरसों में है, नारियल में है, बादाम में है, ओलिव में है, अरंडी में है। जो चीजों में तेल होता है उसी का तो तेल हो सकता है ना। तो ये जो ऐसी नकली चीजें बाजार में आ रही है और उनको बताया जाता है कि वो हार्ट के लिए, दिल के लिए, फलानी बीमारियों से बचाने वाली, ये सब एकदम फ्रॉड चीजें हैं। आप कृपया करके जो ओरिजिनल वास्तविकता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए जो चीज उपलब्ध हो सकती है, जहां से बन सकती है, उसी पे विश्वास करते हुए उसी तेल को खाएं। ये जो नई नई चीजें सुझाई जा रही है, वे कोई तेल खाने योग्य नहीं है। तो आप तिल, सरसों या मूंगफली या नारियल, जो तेल हुआ करते थे, जो तेल हैं, अगर आप तेल खाते हैं तो आप कच्ची घानी का इसमें से तेल यूज कीजिए, रिफाइंड वाला ना यूज करें।
उसको सिर्फ इतना ही मेहनत है, आपको झाग चढ़ते हैं, आपको बनाते वक्त दिक्कत होती है, आप उसको पहले से एक बार अच्छे से कलकला लीजिए, गर्म कर लीजिए, ताकि उसके सारे झाग मिट जाए, उसकी भाप निकल जाए, उसमें से जो झाग देने वाले पदार्थ है वो खत्म हो जाए। उसके बाद आप उसको एक बड़े डिब्बे में भर के रख लीजिए, ताकि आपको रोज रोज छोंक लगाने में, पराठा बनाने में, कोई पूड़ी तलने में झाग नहीं आएंगे, और आपको वो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा कि इसका धुआं निकल रहा है, इसका तीखापन है, या इसमें झाग आ रहा है, हम कैसे बनाएं, स्वादिष्ट खाना नहीं बन पा रहा, वो समस्या खत्म हो जाएगी। ये इसका नुस्खा मैंने आपको बता दिया कि कच्ची घानी का तेल आप लाते हैं, उसको एक बार पहले कढ़ाई में डाल के 2 लीटर 1 लीटर साथ में अच्छे से उबाले दिला दीजिए, फिर उसको ठंडा करके बर्तन में रख दीजिए। अब आप उसको इंस्टेंटली जैसे रिफाइंड तेल यूज करते कर सकते। दूसरा, घी यूज करें तो सिर्फ देसी घी यूज करें, डालडा ना यूज करें। और ये जो बटर है वो कहने को देसी घी है, लेकिन उसमें इतना सॉल्ट होता है, इतना नमक होता है कि वो आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर बटर खाने के इतने शौकीन हैं तो आप घर पे बटर बनाइए। पनीर खाना है तो घर पे बनाइए। जो भी चीजें खानी है, आटा आप कृपया करके पिसवाइए, गेहूं लाइए, गेहूं पिसवा कर आटा खाइए। रेडीमेड आटा खाना आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करने के लिए पूरा पूरा सहयोग करता है, क्योंकि आप नहीं जानते उस आटे में किस तरह के गेहूं इस्तेमाल किया है, उसके अलावा और भी क्या मिलावटें होती है, और वो कितना बारीक पीस दिया जाता है ताकि उसकी कोई अवगुण आपको नजर ना आए, सिर्फ उसकी सफेद सफेद रोटी आपको दिखाई दे फूलती हुई। तो उसमें जरा भी ताकत नहीं है कि आपकी वो शरीर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए। अच्छा, खाना बनाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हो सके तो आज ही अपने घर के एल्यूमिनियम के बर्तन सारे इकट्ठे करें, खास करके जो पकाने के लिए बर्तन हैं, और अगर कटोरियां खाने के लिए इस्तेमाल हो रही है उन्हें इकट्ठा करें, बर्तन की दुकान पे जाएं, उन्हें दे दें। और उसके बदले अगर आपको स्टील का एक कुकर या एक पीतल की कढ़ाई या एक लोहे की कढ़ाई भी मिलती है, वो लेकर आ जाए और उनमें खाना बनाएं। आज देखो 80% औरतें जो है जब 10 साल की उम्र से बड़ी होती है तो उन्हें एनीमिया हो रखा है। पुरुषों को भी एनीमिया आने लगा है, लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। बहुत अच्छी स्थिति में औरतों की हमारी हालत होती थी, स्वास्थ्य होता था, क्योंकि पहले जमाने में लोग लोहे की कढ़ाई में भोजन बनाते थे या पीतल में भोजन बनाते थे, कम से कम एल्यूमिनियम में तो नहीं बनाते थे। तो ये एल्यूमिनियम के बर्तन हमारे जीवन में बहुत जहरीले रूप में काम कर रहे हैं, हमारी मानसिक विमंदता को धीरे धीरे बढ़ावा देते हैं। एल्जीमस डिजीज जो हो रहा है वो भी इन्हीं के कारण होता है। तो और कुकर तो विशेष रूप से प्रेशर कुकर सारे एल्यूमिनियम के हैं, जिसमें कि हम हर तरह की सब्जी बना रहे हैं, जो खटाई वाली है वे भी बना रहे हैं, सब तरह का खाना बन रहा है। तो कृपया करके कोशिश करके आज ही घर से सारे बर्तन निकाल दें और स्टील में, पीतल में या लोहे की कढ़ाई में बर्तन बनाना शुरू करें भोजन। और हो सके तो आप प्रयास करें कि हांडी ले आए 2-3 और उस हांडी में आप दाल पका के खाएं, कितना स्वाद आएगा। उसमें कढ़ी बनाएं, उसमें खिचड़ी बनाएं, जो चीज कम से कम जल्दी गल जाती है, आपको नहीं सिरदर्द है कि प्रेशर कुकर ही चाहिए, जैसे राजमा है तो बना लीजिए प्रेशर कुकर में, पर रोज की सब्जी, हरी सब्जियां छोंक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको हांडी में बनाइए। इतना अच्छा स्वाद आएगा आपको और फुल ताकत मिलेगी, आपका शरीर इतना मजबूत हो जाएगा जैसे पुराने जमाने के लोगों का होता था। हमारे खान पान और दैनिक जीवन की जो शैली है उसी ने हमें कमजोर बनाए हैं। तो ये खाने पीने में आप अवश्य ध्यान दें इन चीजों पे, और ये चीजें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। फिर इसके बाद जीवन में जो भोजन कर रहे हैं उसमें फ्रीज में रखी हुई ठंडी बासी चीजें खाना बंद कर दें। जब भी आप भोजन खाना हो ताजा बनाएं, ताजा खाएं, कम मात्रा में बनाएं। हर दम ये कोशिश रखें कि फ्रेश बनाएंगे, फ्रेश खाएंगे। बासी भोजन कोई बहुत इमरजेंसी है तभी यूज करें, वरना फ्रीज में सिर्फ दूध, दही, छाछ रख लीजिए, वरना इसके अलावा और कोई चीजें ना रखें। आटा 10 दिन 7 दिन के लिए बनी हुई सब्जियां, 5-5 दिन के लिए कटी हुई सब्जियां, काट कर सब्जियां रख देने से भी उनकी बहुत सारी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है, उनके विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं। तो जो सादा भोजन बनाएंगे, फ्रेश भोजन बनाएंगे, फ्रेश खाएंगे, वो अच्छा रहेगा, और मोटे अनाज का उपयोग करेंगे। इसके अलावा प्रतिदिन आप आध घंटा कम से कम मेडिटेशन, ध्यान, प्रार्थना या मंत्र जाप, जो भी आप जो रुचि रखती है आपको,
उसको करिए। उसकी विधि ऐसी होनी चाहिए कि आपका मन उस आधे घंटा में बिल्कुल शांत हो जाए, किसी तरह के अन्य विचार भाव नहीं आने चाहिए, तब तो वो सार्थक है। नहीं तो आप अपनी विधि चेंज कर ले, जिससे अगर आपकी विधि जो भी है उसमें मन शांत नहीं होता है, आप चिंतित रहते हैं, उसको उठने के तुरंत बाद भी चिंता में रहते हैं, तो आप अपनी विधि चेंज कर सकते हैं। और प्रतिदिन आधी से पौन घंटा और 1 घंटा शारीरिक व्यायाम ऐसा हो जिसमें शरीर से पसीना निकले। अक्सर लेडीज सोचती है कि हमने लॉकडाउन में इतना काम किया, खाना बनाया, दिन रात बिजी रहे, बर्तन धोते रहे, ये करते रहे, फिर हमारा वजन कम क्यों नहीं, हम तो बहुत काम करते थे। इसे काम नहीं कहते हैं, ये सीडेंटरी वर्क कहलाता है, दैनिक हलचल शरीर की नॉर्मल वर्क है। काम जो शारीरिक वजन को कम करता है और शरीर के टॉक्सिन बाहर निकालता है और शरीर को स्वस्थ बनाता है, वो एक्सरसाइज या वो प्रक्रिया होती है जिसमें शरीर में से पसीना निकल जाए। तो या तो वो झाड़ू पोछा बढ़िया सी मेहनत करके, वो खड़ी डंडी वाला पोछा नहीं, नीचे झुककर ऊपर उठकर बार बार पोछा निचोड़कर बाल्टी में जो पोछा लगाया जाता है, या तो उस तरह के झाड़ू पोछा हम अपने बड़े घर में करें। घर भी छोटा सा हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और कपड़े पहले की तरह थापियों से पीट पीट के जो धोया करते थे वो एक कसरत थी, अनाज पीसा करते थे वो कसरत थी, तो वो चीजें तो थी। अब वैसा कार्य तो हमारा रहा नहीं है, सब काम मशीनों पे हो जाते हैं, तो वो काम दिन भर हम व्यस्त जरूर रहते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए वो फायदेमंद नहीं है। इसलिए आप या तो वॉकिंग करें, या घर में रस्सी कूदें, या आप जैसा भी आता हो ऐसी उल्टी सीधी एक्टिविटी करके डांस करें, या फिर आप सचमुच में झाड़ू पोछा ही करें। और आज से पौन घंटा ऐसा कार्य करें जिसमें शरीर से पसीना निकल जाए। जब शरीर से पसीना अच्छे से आ जाएगा तो वो शरीर का अर्थ है कि मतलब शरीर के सारे ऑर्गन्स ने काम किया, हार्ट भी एक्टिव हुआ, वार्म अप हुआ, मसल्स भी हुई, लीवर भी हुआ, स्प्लीन भी हुआ, और शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकले। तो वो आज से पौन घंटा की अच्छी वाली एक्सरसाइज जरूरी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और प्रतिदिन दूध लेना जरूरी है कैल्शियम के लिए, प्रतिदिन थोड़ा हरी सब्जियां भी लेना जरूरी है, और अच्छा बाकी जो स्वस्थ भोजन है प्रोटीन के रूप में दालें खाना बहुत जरूरी है। और यहाँ मैं विशेष बात कह दूं कि प्रोटीन के लिए एनिमल प्रोटीन या एग्स या मांस मीट खाने से आप कोरोना से बचेंगे नहीं, बल्कि उसकी चपेट में आ जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी खराब हो जाएगी। इसलिए शाकाहार को अपना लीजिए, उससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। और ये सारी सावधानियां अगर आप रख लेते हैं जीवन में, और समय से सोना, समय से उठना, बहुत ज़्यादा देर रात तक सोना नहीं है, इंटरनेट सोशल मीडिया को बहुत कम यूज करें, हल्की फुल्की बातें करें, पॉजिटिव भावना रखें, शुभ सकारात्मक व्यवहार भी रखें और विचार भी रखें, तो आपकी इम्यूनिटी सदैव अच्छी रहेगी और आपको फिर कोई कोरोना का कोई सी भी बीमारी आपको हरा नहीं सकती। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब बातें अच्छे से समझ भी आई होगी और आप इन्हें अपनाने की कोशिश करेंगे, ताकि अब हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर इस कोरोना का सामना करें, क्योंकि अब हमें इसका सामना करने के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं है, और हमें इसके साथ ही जीवन जीना है, क्योंकि ना तो इसकी वैक्सीन आई है, ना इसका निपटारा हो सकता है, ना हम इससे बच सकते हैं। हर एक व्यक्ति को 100% इसका सामना करके ही गुजरना है जीवन में। तो अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दें, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाएं, और उस सुदृढ़ होकर के खुशी से ऑल द बेस्ट विद गुड विशेष के साथ आप इस कोरोना का सामना करें और विजयी हों। यही मेरी शुभकामना है। ओम शांति।